नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक कि क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर कोई व्यक्ति मृतक की संपत्ति का मालिक बन सकता है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया। उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और आप सभी दर्शकों ने काफ़ी उसे अप्रिशिएट किया, काफ़ी प्रशंसा दी आपने। दोस्तों, आइए इसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आपको क्यों बनाई जाती है? जब आपके परिवार के किसी भी सगे संबंधी की मौत हो जाती है और उसका कोई भी नॉमिनी बैंक के खाता में नहीं दिया गया है दोस्तों, वैसी परिस्थिति में बैंक वाले उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करते हैं। क्यों? किस व्यक्ति को मैं ये संपत्ति दूं? डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से अगर आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बना करके बैंक में देंगे तो निश्चित तौर पर बैंक जो है मृतक की संपत्ति आपको दे देगी। प्रश्न उठता है कि क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर ही आप मृतक के सारे संपत्ति के मालिक बन जाते हैं? उत्तर में है नहीं दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप सिर्फ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सिर्फ चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का एकमात्र मकसद होता है मृतक की संपत्ति को बैंक से निकालना और उनके वारिसानों के बीच में बांट देना। अब दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में कहाँ दिया गया है। दोस्तों, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में सेक्शन 372 और 373 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में दी गई है दोस्तों, 1925 में। दोस्तों, सेक्शन 372 के अनुसार, 372 के अनुसार हर एक व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस में आवेदन करना पड़ता है। और सेक्शन 373 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 कहता है दोस्तों कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज को सिर्फ एक ही चीज़ देखना है कि वारिसान है या नहीं। अगर ये उस मृतक का वारिसान है, मृतक का कोई पुत्र है, पुत्री है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, कोई भी वारिसान है, तो उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, जिसके नाम से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हो गया, मृतक की जो भी संपत्ति है उसका वो मालिक बन जाएगा। नहीं दोस्तों, इस संपत्ति के मालिक उसके समूचे वारिसान लोग हैं। अब आइए दोस्तों, उपरोक्त बातों को, उपरोक्त सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में हम ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजमेंट पर कुछ विचार करते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, शेख मोहम्मद अमीन बनाम यासीमीन फारूक वगैरह, 7 अप्रैल 2023 का जजमेंट है दोस्तों। इसका RS नंबर है 57 ऑफ 2022। एक मृतक है जिसकी पत्नी, जिसके माता पिता डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ आवेदन देते हैं कि हम उसके उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अधिकारी हैं। डिस्ट्रिक्ट जज ने तीनों के नाम पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज को उसके बूढ़े माता पिता के द्वारा कहा गया कि मृतक ने अपने पत्नी के विरुद्ध में तलाक का केस फाइल कर दिया है। वैसी परिस्थिति में मृतक के पत्नी को मृतक का उत्तराधिकारी नहीं माना जाए। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा दोस्तों कि नहीं, यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र किसी के वारिसान का सर्टिफिकेट नहीं है, यह संपत्ति के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट नहीं है, यह सिर्फ पैसा निकालने के लिए प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस प्रमाण पत्र से पैसा निकालने के बाद सारे वारिसानों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अगर इसी बीच में कोर्ट में डिवोर्स का केस अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो उनकी पत्नी को इस प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगा, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया, वैसी परिस्थिति में इस संपत्ति में जो मृतक की बैंक में संपत्ति थी उसमें उनके पत्नी को भी, यानी मृतक के पत्नी को भी एक शेयर दे दिया जाएगा। अब आइए समझते हैं एक प्रोविज़न क्या है। इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 387 387 यह प्रावधान करती है दोस्तों कि सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी के भी उत्तराधिकार का या किसी के भी वारिसान का निर्धारण नहीं करते। यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर आप किसी के भी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते, उसका टाइटल आप में पास ओवर नहीं होता है दोस्तों। इसको एक अन्य उदाहरण से समझे दोस्तों। एक केस है दोस्तों, CK प्रहलादा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अपने उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति के टाइटल का निर्धारण नहीं करता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर कोई व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। यानी CK प्रहलादा वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर सुना दिया कि किसी भी कीमत पर उत्तराधिकारी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता जो मृतक ने अपने बैंक खाते में छोड़ी है। इसके लिए उसे टाइटल डिक्लेयर कराना होगा। टाइटल डिक्लेयर कराने के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 387 के अंदर में उसे सिविल कोर्ट में जाना होगा
और सिविल कोर्ट में टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा। जब वहाँ से टाइटल डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही वही संपत्ति का अधिकारी बन सकता है जो मृतक ने अपने बैंक में छोड़ रखी है। तब तक के लिए उत्तराधिकारी उस संपत्ति को निकाल कर अपने पास रखेंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे दोस्तों कि वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007 की धारा 23 में किस प्रकार का बदलाव किया गया है। पहले ये प्रावधान था कि बिना इस 2 कंडीशन को मेंशन किए हुए विल डीड या गिफ्ट डीड को आप ट्रिब्यूनल से जाकर कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन अब यह प्रावधान कहा गया कि अगर विल डीड या डीड ऑफ गिफ्ट या रिलिक्विशमेंट डीड के अंदर में ये 2 प्रावधान नहीं अगर शामिल किए गए, पहला प्रावधान कि अगर माता पिता के बेसिक नीड की पूर्ति नहीं हुई तो इस डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा, और दूसरा अगर माता पिता की बुढ़ारी में सेवा शुश्रूषा नहीं हुई तो पुनः इस डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा। 2 शर्तों का प्रावधान या 2 शर्तों का मेंशन गिफ्ट डीड या विल डीड में नहीं हुआ, वैसी स्थिति में माता पिता फंस जाएंगे और बाल बच्चे उनकी संपत्ति को हड़प भी सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अब यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि इस तरह की समस्याओं का निदान हमारे बताए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को न्यायालय में दे करके अपनी समस्या का निदान न्यायालय से कर सकें। धन्यवाद।